हाय एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन पांडे, पीजीटी केमिस्ट्री, उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। सीबीएसई वालों के लिए हम लेक्चर ये बनाए हैं 10th का और केमिस्ट्री का। ये मेरा पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है और मैं मिक्स लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊँगा क्योंकि जानता हूँ कि मिक्सिंग लैंग्वेज ज़्यादा आपको समझ में आए। साइंस जो है आपको सीखना है, साइंस आपको सीखना है। हम इसमें पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपका पहला फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें अब हम सब लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करेंगे? एक तो होता है, फर्स्ट होता है फिजिकल चेंज और सेकंड आपका होता है केमिकल चेंज। दोनों में कुछ डिफरेंस है। फिजिकल चेंज किसे कहा जाएगा और केमिकल चेंज किसे कहा जाएगा, इस चीज के बारे में हम सभी लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हम एनसीईआरटी बेस्ड आपको लेक्चर दे रहे हैं और एनसीईआरटी बेस्ड आप पढ़िए भी और नोट्स बनाते हुए चलिए। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। जो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए और कमेंट्स भी करते रहिए। देखिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, जैसे अब दोनों में अंतर समझ लीजिए कि पहले फिजिकल चेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे ये मार्कर है, क्या है? मार्कर है, सबको दिख रहा है मार्कर। बाय द वे, चाक होता तो चाक चाहे इतना बड़ा होता, हम इसको कई टुकड़े में तोड़ लेते। कई टुकड़े में जब इसको तोड़ लेते तो भी इसका कंपोजिशन वही होता, केवल इसका शेप चेंज होता, लेकिन इसका केमिकल कंपोजिशन वही होता। नहीं समझ में आया? समझो ध्यान से। जैसे पन्ना है, कोई बुक का पन्ना है, पेज है, पेज को फाड़िए फाड़िए तब भी वो पेज ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन क्या होता है कि जब उसको तोड़ेंगे या फाड़ देंगे तो उसका शेप क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यही चीज है, समझना है। जैसे बर्फ है, आइस है। आइस है, जैसे देखिए वाटर के 3 फॉर्म्स होते हैं। वाटर के 3 फॉर्म्स होते हैं। एक तो होता है आइस और एक आपका वाटर होता ही है और एक होता है आपका वेपर। आइस, वाटर, वेपर, ध्यान दीजिए। इन तीनों का जो केमिकल कंपोजिशन होता है सेम होता है। केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है? सेम होता है। तीनों किससे मिलकर के बने होते हैं? H2O और मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इन तीनों में और कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन फिजिकली ये क्या होते हैं? ये होता है आपका फिजिकली सॉलिड होता है और ये आपका क्या होता है? लिक्विड होता है और ये आपका कैसा होता है? गैसियस फॉर्म में होता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर फेज चेंज हो, अवस्था बदल रही हो, केवल अवस्था बदल रही हो, तो वो फिजिकल चेंज होगा। क्या हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। जैसे ये हमारा कुर्ता है, इस कुर्ते को फाड़ देंगे तब भी कपड़ा ही रहेगा, कुछ दूसरा नहीं। कपड़े से मिलकर के बना है तो ये कपड़ा ही रहेगा, इसमें और कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे तब भी ये क्या होगा? कपड़ा होगा। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम होगा। तो ऐसे ही है। अब देखो ध्यान से, जैसे वाटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, आइस, वाटर, वेपर।
ये तीनों में केमिकल फार्मूला तीनों का क्या है, सेम है। केवल ये एक्सटर्नली अलग अलग रूपों में दिखते हैं। अंदर से सब सेम है, लेकिन बाहर से एक्सटर्नल अफेयर्स इसका कैसा होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होता है। नहीं तो अंदर से सब क्या है, सेम है। सबका फार्मूला क्या होगा, H2O 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 होगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे चाक के टुकड़े को कितनों महीन कर दिया जाए तो वो चाक ही रहता है। वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही रहता है। चाहे चाक का बड़ा टुकड़ा हो तब भी वो कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, और चाहे छोटा टुकड़ा हो वो भी क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिजिकल चेंज मीन्स क्या होता है, एक्सटर्नल चेंज, शेप और साइज का चेंज, ये क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज है। जैसे ये है मेरे अंदर, बाहर से जो हम दिखते हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो हम एक्सपोज होते हैं, जो दिखते हैं, वो क्या हुआ, फिजिकल। हम जैसे यहाँ से वहाँ गए, ये फिजिकल चेंज है। और हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेज होते हैं वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। तो फेज का चेंज क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। फेज का चेंज क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। जैसे अब में एक एक्टिविटी दिया गया है, मैग्नीशियम का एक रिबन दिया गया है। क्या दिया गया है, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन है तो मैग्नीशियम का बना होगा। मैग्नीशियम रिबन को कितनों आप तोड़ दीजिए, बाय द वे इतना बड़ा पीस है मैग्नीशियम रिबन का, बाय द वे इतना बड़ा पीस है। देखिए ये किसका है, मैग्नीशियम रिबन का रिबन है। ये मैग्नीशियम का क्या है, रिबन है। मैग्नीशियम रिबन है, इसको तोड़ काट दीजिए, तोड़िए तो ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। टूट गया। इसका जो बड़ा वाला पार्ट है वो भी क्या है, मैग्नीशियम है। और इसमें भी सब में क्या पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ये भी मैग्नीशियम होता है, ये भी मैग्नीशियम होता है, और ये भी आपका मैग्नीशियम, ये भी मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम रिबन को काटना ये क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। जैसे वाटर का आइस में बदलना क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। वाटर का आइस में बदलना कौन सा चेंज कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। वाटर का वेपर में चेंज होना क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। ऐसे ही तो मीन्स क्या हुआ कि फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। केमिकल कंपोजिशन कैसा होगा, सेम। केमिकल कंपोजिशन पर इफेक्ट कुछ भी ना पड़े, ऐसा चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उस चेंज को कहा जाता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज जैसे मैग्नीशियम रिबन है, अब मैग्नीशियम रिबन को जला दिया जाए। जब इसको जलाएंगे तो क्या बचता है, राख हो जाता है। क्या हो जाता है, जब जल जाएगा तो क्या बचेगा, राख बचेगा। अब उस राख का जो फार्मूला होता है MgO, मतलब कहने का अर्थ है कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज कब जल सकती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या हुआ, जली, कंब्यूशन हुआ। कंब्यूशन होने के बाद ये क्या, मतलब किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंब्यूशन हुआ, तो ये क्या बनाया, MgO। तो मैग्नीशियम को तोड़ना क्या, कौन सा चेंज कहलाएगा, फिजिकल चेंज। क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। और मैग्नीशियम के रिबन को जला देना। अब देखो यहां पर मैग्नीशियम था Mg, और यहां पर चेंज होकर के क्या हो गया, MgO।
मतलब इसका केमिकल दोनों का अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर ऑक्सीजन क्या हुआ? जुड़ गया। तो यही इन दोनों में क्या है? अंतर है। ये आपका क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा। नहीं समझ में आया? यही आपका क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज मतलब समझ में आया? अगर केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस ना हो तो फिजिकल चेंज होगा। अगर केमिकल मतलब कहने का अर्थ केमिकल कंपोजिशन में चेंजेज हो जाए, मतलब उसका जो कंपोजिशन था वो बदल जाए, तो वो कौन सा चेंज कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा। केमिकल, अगला टॉपिक ये आपका था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में कौन कौन सा चीज आता है? केमिकल चेंज जैसे रिस्पायरेशन है, ह्यूमन के द्वारा रिस्पायरेशन, इसमें क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। डाइजेशन, डाइजेशन में भी क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। कंबस्शन, कंबस्शन में क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। तो ये सब प्रोसेस क्या कहलाते हैं? केमिकल चेंज कहलाते हैं। और एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जब केमिकल चेंज होता है, जैसे H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया गया। किसका किसका कराया गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया गया। ये बनाया H2O। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना हम आपको, रिएक्शन को बैलेंस करना हम आपको सिखाएंगे। बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। सबसे पहले इस चीज को देखिए कि H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया? H2O। क्या बनाएगा? H2O। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन, ये देखो नेचर कैसा होता है। ये तीनों, ये हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन किया और क्या बनाया? वाटर बनाया। क्या बनाया? वाटर। हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी है और वाटर का जो प्रॉपर्टी है, ये तीनों प्रॉपर्टियां क्या होंगी? अलग अलग होंगी। मतलब केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज जब होता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है? बदल जाती है। क्या हो जाती है? बदल जाती है। देखो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन स्वयं जलने वाली गैस है। कौन सी गैस है? जलने वाली गैस है। कौन सी गैस है? जलने वाली गैस है। ऑक्सीजन जलने में मदद करती है। कंब्यूशन में ये इसका कंब्यूशन होता है, ये कंब्यूशन में मदद करती है। और ये कंब्यूशन को क्या करती है? पानी क्या करती है? ये आग जलाती, ये जलता है, ये जलाता है और ये बुझाता है। तो तीनों का केमिकल नेचर कैसा हुआ? अलग अलग हुआ। तो केमिकल जब चेंज होता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? अलग अलग हो जाती है। रिएक्शन से मतलब बिफोर रिएक्शन इसकी प्रॉपर्टी अलग थी, आफ्टर रिएक्शन इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? अलग हो गई। दैट्स कॉल्ड एज केमिकल चेंज। This phenomena is called as chemical change. नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन। इसका पहले डिफिनीशन लिख दें, द प्रोसेस इन विच a molecule or substance change converted into another molecule or substances is known as chemical reaction। फॉर एग्जाम्पल Mg मैग्नीशियम का रिबन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाया जाता है तो ये चेंज होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लेंगे तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो द प्रोसेस इन विच मतलब वह अब प्रक्रिया जिसमें कोई मॉलिक्यूल्स किसी नए मॉलिक्यूल्स अनदर न्यू मॉलिक्यूल्स लिख दीजिए यहाँ पे, न्यू एक नए मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है तो प्रोसेस क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन इसको सीधे नहीं लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए ये तो था आपका केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में मिला तो ये क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब ध्यान दीजिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो अगला भाग होता है वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोडक्ट को। मतलब एरो का जो हेड पोर्शन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आपका बन गया प्रोडक्ट। क्या बन गया? प्रोडक्ट। और जिनसे रिएक्शन होता है मतलब एरो का बैक पोर्शन जिस ओर इंडिकेट करता है इसको कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिससे रिएक्शन होता है, जिसको मिलाने से केमिकल चेंज होता है, उसको कहा जाता है रिएक्टेंट। और जो नया न्यू बनता है, न्यू मॉलिक्यूल्स जो बनता है या न्यू सब्सटेंस जो बनता है उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब देखो ये बहुत भद्दा लग रहा है, मैग्नीशियम इंग्लिश में लिखे, ऑक्सीजन लिखे। अब इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल होता है। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। साइंटिस्टों ने सिंबल निकाला Mg। और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। थोड़ा बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करना हम आपको सिखाएंगे, इस चैप्टर में दिया गया है। तो 2 हो गया। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
ये किस चीज को बता रहा है? केमिकल रिएक्शन का ये क्या है? सिंबल। क्या है? सिंबल। केमिकल रिएक्शन को जिस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इसी को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। मतलब केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने वाला जो सिंबल होता है वही आपका क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। समझ में आया होगा? चलिए फिर नेक्स्ट और थोड़ा सा। अब केमिकल इक्वेशन जो होता है हमको उसके फिजिकल और केमिकल दोनों नेचर की जानकारी देता है। अब जैसे यहीं पे हम जो है फिजिकल नेचर भी ऐड कर दें तो मैग्नीशियम किस फेज में है? सॉलिड। ऑक्सीजन किस फेज में है? गैसियस फेज में। और ये भी क्या है? सॉलिड। तो इससे एकदम से रिएक्शन के बारे में हमको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जा रही है। मतलब टोटल नॉलेज ऑफ केमिकल रिएक्शन की जानकारी हमको किससे हो जा रही है? केमिकल इक्वेशन से हो जा रही है। और केमिकल इक्वेशन इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आज के लिए इतने ही। वीडियो बहुत लंबा हम बनाते हैं, छोटा वीडियो है, इतना आप केयर करिएगा और इसको फेयर पे लिख लीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।